प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है, ये बात मैं नहीं बल्कि स्वामी ओमानंद ने अपने ब्रह्मचर्य के साधन में लिखा है। और जो कि मुझे लगता है कि यह ब्रह्मचर्य के साधन है, यह पुस्तक आज के युवा के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान है। तो इसमें स्वामी ओमानंद सरस्वती कहते हैं कि प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है, बिना प्राणायाम किए हुए ब्रह्मचर्य पालन हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही हम प्राणायाम का नाम लेते हैं तो आपके मन में एक विचार आना शुरू हुआ होगा कि प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम, प्राणायाम मतलब कपालभाति, प्राणायाम मतलब भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको सही जानकारी, प्राणायाम से जुड़ी सही जानकारी आपको मिल पाए, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि यह बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बोलते हैं कि हम 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते, हमारा एक हफ्ते तक ही ब्रह्मचर्य पालन होता है, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में इतनी ज़ोर की वासना भड़कती है, इतनी ज़ोर से वासना आती है कि हम उस 7 दिन की मेहनत को 7 सेकंड में ही खत्म कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य में लंबा समय जाए तो वह व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करे। और दोस्तों आपको एक सिद्धांत बताना चाहूँगा कि प्राणायाम से बड़ा आपके मन को कंट्रोल करने वाली कोई औषधि नहीं, कोई उपाय नहीं। वैसे दोस्तों आपको सामान्य प्राणायाम के बारे में पता होगा, जैसे कि अनुलोम विलोम, सामान्य गति से अनुलोम विलोम का अभ्यास करना, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना, सामान्य गति से सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो आपने प्राणायाम की सबसे अंतिम चीज, सबसे विशेष चीज के बारे में सुना होगा, जो है कुंभक, यानी कि कुंभक के साथ प्राणायाम करना। कुंभक एक ऐसी चीज है जो कि आपको 100 साल तक एक क्वालिटी वाला जीवन, क्वालिटी वाली लाइफ देने की गारंटी देता है। अगर आप सही तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं कुंभक के साथ, तो इसकी 100% गारंटी है कि आप 100 ईयर तक क्वालिटी वाला जीवन जिएंगे। क्वालिटी पर यहाँ पर मतलब है कि स्वास्थ्य वाला आनंद। अब प्राणायाम में यह जो सांसों का सिद्धांत है, यह हमारे ऋषि महर्षि ने पशुओं की शरीर की व्यवस्था से पाया है। जैसे कि जो कछुआ होता है वह 1 मिनट में लेता है 4 से 5 सांसें, और वह कितने वर्ष जीता है, वह कम से कम जीता है 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 400। जो सांप होता है वह 1 मिनट में लेता है 8 से 10 सांसें, और वह कितने वर्ष जीता है, वह कम से कम जीता है 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 150। मनुष्य 1 मिनट में लेता है 15 से 16 सांसें या 20 सांसें, और वह कितने वर्ष जीता है, वह जीता है 100 वर्ष। यहाँ पर 100 वर्ष का मतलब है कि व्यक्ति पूरा आहार विहार, वह अच्छे आहार का सेवन करे, तब जाकर वह 100 वर्ष तक जीता है। घोड़ा 1 मिनट में 24 से 27 सांस लेता है, और वह कितने वर्ष जीता है, वह जीता है 40 साल तक। बिल्ली 1 मिनट में लेती है 30 सांसें, और वह जीती है 20 साल तक। कुत्ता 1 मिनट में लेता है 35 से 40 सांसें, और वह जीता है 13 से 15 साल। तो जानवरों की इस श्वास की गति से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी सांसों को नियंत्रित कर हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यहीं से ही कुंभक का सिद्धांत निकल कर आया। यानी कि मान लो कि अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको एक बार में इतनी सांस अंदर भर लेनी है कि आपके पूरे फेफड़े भर जाएं, और आपको उसी सांस को वहीं रोक कर रखना है। अब जब आपको लगने लगे कि आपको सांसें छोड़े बगैर रहा नहीं जाएगा, तो आपको दाहिनी नाक से, यानी कि एक बार तो बाईं नाक से सांस ली, और दूसरी बार जब छोड़ने की बारी आए तो आपको दाईं नाक से सांस छोड़ देनी है, और आपको तब तक छोड़े रखना है। यानी कि आपको तब तक सांस अंदर नहीं लेनी है जब तक आपको लगे कि अब सांस लिए बगैर रहा नहीं जाएगा। तो आप दाईं नाक से ही सांस अंदर भर लें और बाईं नाक से छोड़ लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।